القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم الله الرحمن الرحيم. أو غير مركب كالجوهر يعني العين الذي لا يقبل الانقسام لا فعلا ولا وهما ولا فرضا، وهو الجزء الذي لا يتجزأ، ولم يقل وهو الجوهر احترازا عن ورود المنع، فإنما لا يتركب لا ينحصر عقلا في الجوهر بمعنى الجزء الذي لا يتجزأ، بل لا بد من إبطال الهيئولة والصورة والعقول والنفوس المجردة ليتم ذلك. وعند الفلاسفة لا وجود للجوهر الفردي عن الجوهر الذي لا يتجزأ، وتركب الجسم إنما هو من الهيئولة والصورة. وأقوى أدلة إثبات الجزء أنه لو وزع كرة حقيقية على سطح حقيقي لم تماسه إلا بجزء غير منقسم، إذ لو ماسته بجزئين لكان فيها خط بالفعل، فلم تكن كرة حقيقية على سطح حقيقي. وأشهرها عند المشايخ وجهان: الأول أنه لو كان كل عين منقسما لا إلى نهاية لم تكن الخردلة أصغر من الجبل، لأن كل منهما غير متناهي الأجزاء، والعزم والصغر إنما هو بكثرة الأجزاء وقلتها، وذلك إنما يتصور في المتناهي. الثاني إن استماع أجزاء الجسم ليس لذاته، وإلا لما قبل الافتراق، والله تعالى قادر على أن يخلق فيه افتراق إلى الجزء الذي لا يتجزأ، لأن الجزء الذي تتنازعه فيه إن أمكن افتراقه لزم قدرة الله تعالى عليه دفعا للعجز، وإن لم يمكن ثبت المدعى، والكل ضعيف. أما الأول فلأنه إنما يدل على ثبوت النقطة ولا يستلزم ثبوت الجزء، لأن حلولها في المحل ليس حلول السريان حتى يلزم من عدم انقسام المحل. وأما الثاني والثالث فلأن الفلاسفة لا يقولون بأن الجسم متألف من أجزاء بالفعل وأنها غير متناهية، بل يقولون إنه قابل لانقسامات غير متناهية وليس فيه استماع أجزاء أصلا، وإنما العزم والصغر باعتبار المقدار القائم به والافتراق ممكن لا إلى نهاية فلا يستلزم الجزء. وأما أدلة النفي أيضا فلا تخلو عن ضعف، ولهذا مال الإمام الرازي ولهذا قال الإمام الرازي في هذه المسألة إلى التوقف. فإن قيل هل لهذا الخلاف ثمرة؟ قلنا نعم، في إثبات الجوهر المفرد نجاة عن كثير من ظلمات الفلاسفة، مثل إثبات الهيولة والصورة المؤدي إلى قدم العالم ونفي حشر الأجسام، وكثير من أصول الهندسة المبني عليها دوام حركة السماوات وامتناع الخرق والالتيام عليها। यहाँ से साहिब किताब आयन की दूसरी किस्म यानी आयन गैर मुरक्कब को बयान कर रहे हैं। सबसे पहले हम ये बात पढ़ के तर्जुमा कर लेते हैं। तो कह रहे हैं औ गैर मुरक्कबिन, या वो गैर मुरक्कब होगा, कल जौहरी जैसे कि जौहर, यानी लाइन अल्लज़ी ला यक़बलु अल-इंक़िसाम ला फ़िअलन वला वहमन वला फ़र्ज़न, यानी वो आयन जो इंक़िसाम को कबूल नहीं करता है, न तो फ़िअलन न तो वहमन न फ़र्ज़न। कह रहे वहुवल जुज़्उ अल्लज़ी ला यतजज़्ज़ा, और वही जुज़्ए ला यतजज़्ज़ा है। वलम यक़ुल वहुवल जौहरु,
कह रहे हैं कि मातिन ने वहुवल जौहर नहीं कहा, कल जौहर ही कहा। एहतराज़ुन अन उरूदिल मनई, एतराज़ से बचने के लिए, बिअन्नमा ला यतरक्कबु ला यनहसरु अक़लन फ़िल जौहरी, कौन से एतराज़ से बचने के लिए? इससे कि जो मुरक्कब नहीं होता, जो गैर मुरक्कब होता है, वो अक़लन जौहर ही के अंदर मुनहसिर नहीं है। जौहर क्या माने? बिमानल जुज़इल लज़ी ला यतजज़्ज़ा, उस जौहर में मुनहसिर नहीं है जो जुज़ुल लज़ी ला यतजज़्ज़ा के माने में। बल ला बुद्द मिन इब्तालिल हयूला वस्सूरति वल उक़ूल वन्नुफूसिल मुजर्रति लियतिम्म ज़ालिका, बल्कि ज़रूरी है कि हयूला और सूरत और उक़ूल और गैर मादी नफूस को बातिल किया जाए ताकि यह हस्र ताम हो सके। तो आइन की जो दूसरी किस्म है, आइन गैर मुरक्कब, उसका नाम है जौहर। और साहिब किताब ने बताया है कि जौहर से मुराद जौहर फ़र्द है, जिसको अरबी में जुज़उल लज़ी ला यतजज़्ज़ा कहा जाता है और अंग्रेज़ी में उसे एटम कहा जाता है। तो मुतकल्लिमीन और फ़लासफ़ा में इख्तिलाफ़ है। मुतकल्लिमीन के नज़दीक जौहर फ़र्द यानी जुज़उल लज़ी ला यतजज़्ज़ा का वजूद है, और जितने भी अक़साम हैं, जितने भी अक़साम तबइया हैं, वो जुज़उल लज़ी ला यतजज़्ज़ा ही से मुरक्कब होते हैं। और जुज़उल लज़ी ला यतजज़्ज़ा का मतलब ये है कि जौहर फ़र्द या कह लीजिए आइन गैर मुरक्कब इंतहाई छोटा होने की वजह से वो किसी भी एतबार से काबिल तक़सीम ना हो, न तो उसे फ़िअलन तक़सीम किया जा सके, न फ़र्ज़न तक़सीम किया जा सके, और न ही हिस्सन तक़सीम किया जा सके, तो उसे जुज़उल लज़ी ला यतजज़्ज़ा कहा जाता है। आगे जो इबारत है वलम यक़ुल वहुवल जौहरुल, ये एक दफ़अ दख़ल मुक़द्दर है, और एतराज़ ये होता है कि मातिन ने कहा था कि अगर आयन मुरक्कब है तो उसका नाम जिस्म है, और अगर आयन गैर मुरक्कब है तो मातिन को कहना चाहिए था कि उसका नाम जौहर है। लेकिन उन्हें नहीं कहा कि औ गैर मुरक्कबिन वल जौहरु, बल्कि कहा औ गैर मुरक्कबिन कल जौहरी। तो ऐसा क्यों किया? कह रहे हैं कि देखिए, ऐसा इसलिए किया कि आयन गैर मुरक्कब ये सिर्फ़ जौहर ही के अंदर मुनहसिर नहीं है। अगर मातिन ये कह देते कि औ गैर मुरक्कबिन वल जौहरु, तो आयन गैर मुरक्कब को वो जौहर के अंदर मुनहसिर कर देते, और ऐसी सूरत में फ़लासफ़ा की तरफ से एतराज़ होता कि आयन गैर मुरक्कब जौहर फ़र्दी के अंदर मुनहसिर नहीं है, बल्कि हयूला और सूरत और उक़ूल यानी उक़ूल और नफूस मुजर्रदा भी आयन गैर मुरक्कब के अंदर आते हैं। लिहाजा मातिन या तो हस्र का दावा वापस ले लें या हयूला और सूरत और उक़ूल और नफूस का वजूद बातिल करें ताकि हस्र का दावा दुरुस्त हो जाए। तो मातिन इस एतराज़ से बचने के लिए और हयूला और सूरत वगैरह के इब्ताल के चक्कर में न फंसने के लिए उन्होंने वहुवल जौहर के बजाय कल जौहर फरमाया, ताकि उनका मकसद भी साबित हो जाए और हस्र के दलाइल न देने पड़े, और क्या कहते हैं, जो सूरत और उक़ूल और नफूस मुजर्रदा जिसके क़ाइल फ़लासफ़ा हैं, उसके इब्ताल के चक्कर में उनकी किताब, उनका रिसाला मुख्तसर रिसाला कहीं लंबा ना हो जाए। बहरकैफ़ ये था तो मुतकल्लिमीन का नज़रिया जो जुज़उल लज़ी ला यतजज़्ज़ा को मानते हैं। व इंदल फ़लासिफ़ती ला वजूद लिल जौहरिल फ़र्दी, और फ़लासफ़ा के नज़दीक कोई वजूद नहीं है जौहर फ़र्द का, आनिल जुज़अल लज़ी ला यतजज़्ज़ा यानी जुज़उल लज़ी ला यतजज़्ज़ा का वजूद फ़लासफ़ा के नज़दीक नहीं है। फिर एतराज़ होगा कि जब फ़लासफ़ा जुज़उल लज़ी ला यतजज़्ज़ा को मानती नहीं है तो अजसाम की तरकीब कैसे होगी? मुतकल्लिमीन तो ये कहते हैं कि जुज़उल लज़ी ला यतजज़्ज़ा का वजूद है, और जितने भी अजसाम तबइया है सबका जो है वजूद और तरक्कुब इन्हीं से होता है। तो जब फ़लासफ़ा जो है
जुज़ुल लज़ी ला यतजज़्ज़ा को मानते नहीं है तो जिस्म कैसे मुरक्कब होगा? तो उसका जवाब दे रहे हैं कि व तरक्कुबुल जिस्मि इन्नमा हुआ मिनल हैउल वस्सूरति। फ़लासफ़ा के नज़दीक तमाम जो अज़साम तवीया का तरक्कुब होता है वो हैउला और सूरत जिस्मिया से होता है। ये आपने मेवज़ी के अंदर भी पढ़ा होगा। बात यहाँ पूरी हो गई। कह रहे हैं अक़वा अदिल्लत इस्बातिल जुज़ई, कह रहे हैं कि जुज़ुल लज़ी ला यतजज़्ज़ा की सबूत की बहुत सारे दलाइल हैं, लेकिन सबसे मज़बूत दलील ये है कि अन्नहु लौ वुज़िअत कुरतुन हक़ीक़िय्यतुन अला सतहिन हक़ीक़िय्यिन, कि अगर रखा जाए किसी कुरे हक़ीक़ी को किसी सतह हक़ीक़ी पर, लम तुमास्सहु इल्ला बिजुज़इन गैर मुनक़सिमिन, तो वो उसको नहीं मस करेगा मगर एक ऐसे जुज़ के ज़रिए जो गैर मुनक़सिम होगा। इज़ लौ मास्तहु बिजुज़अैनि, इसलिए कि अगर वो उसको मस करेगा दो अज़्ज़ा के ज़रिए, लकान फ़ीहा ख़त्तुम बिल फ़िअली, तो यक़ीनन उसमें कोई ख़त होगा बिल फ़िअल, फ़लम तकुन कुरतन हक़ीक़िय्यतन, बस वो कुरे हक़ीक़ी नहीं होगा। अब इतनी बात तो मालूम हो गई कि फ़लासफ़ा के नज़दीक जुज़ुल लज़ी ला यतजज़्ज़ा का वजूद नहीं है। यहाँ ये बात ज़हन में रखें कि यहाँ फ़लासफ़ा से मुराद हुकमाए मशाइया यानी अरस्तु और उसके मुत्तबईन मुराद हैं। तो ये लोग जुज़ुल लज़ी ला यतजज़्ज़ा को बातिल करते हैं और कहते हैं कि जिस्म में हैउला और सूरत जिस्मिया से मुरक्कब होता है। अब साहिब किताब यानी शारे कह रहे हैं कि देखिए मुतकल्लिमीन जुज़ुल लज़ी ला यतजज़्ज़ा को साबित करने के लिए बहुत सारे दलाइल लेते हैं, लेकिन उनमें सबसे मज़बूत तरीन दलील ये है कि उसको हम यहाँ ज़िक्र कर रहे हैं और उसके बाद दो दलाइल और आएंगे मुतकल्लिमीन की तरफ से, उसको आगे बयान करेंगे। तो यहाँ जो दलील दी है इन्होंने, उसको समझने से पहले चंद बुनियादी बातें समझ लें। देखिए ये एक लफ्ज़ आया कुरा, कुरा के माने आते हैं लुगत में गेंद के, और इसकी जमा कुरात आती है। तो ये बात ज़हन में रखिए कि लुगत में कुरा कहते हैं गेंद को, गोल चीज़ को, और इस्तिलाह में कुरा से मुराद ऐसा जिस्म मुस्तदीर है जिसका अहाता सिर्फ़ एक सतह से हो और जिसके अंदर बिल्कुल वस्त में जो एक नुक्ता फ़र्ज़ किया जाए तो उस नुक्ता से सतह की तरफ निकलने वाले सारे ख़ुतूत बराबर हों। अब इसको तो मिसाल से समझा नहीं जा सकता, इसको हम प्रैक्टिकली समझते हैं। तो लुगत के अंदर जो है कुरा, ये कहा जाता है हर गोल चीज़ को, गेंद को, गेंद में चूँ गोल होता है, ये लुग़वी जो है कुरा हुआ। और कुरा हकीकी यानी कुरा इस्तिलाही, जिसको साहिब किताब ने यहाँ बयान किया है मुतकल्लिमीन की दलाइल के ज़ैल में, वो ये है कि इस तरह गोल जो है दायरा बना लिया जाए और उसके वस्त में एक नुक्ता फ़र्ज़ कर लिया जाए। ये नुक्ता हमने फ़र्ज़ कर लिया इस तौर पर कि जब इससे ख़ुतूत खींचे जाए तो तमाम चारों तरफ निकलने वाले ख़ुतूत बराबर हों, इस तरह। तो ये जो हमने दिया है मिसाल, इसमें आप देख रहे हैं कि ये एक जिस्म मुस्तदीर है, यानी एक गोल दायरा है जिसका अहाता सिर्फ़ एक सतह से हुआ है और उसके वस्त में एक नुक्ता हमने फ़र्ज़ किया है और उस नुक्ता से सतह की तरफ निकलने वाले सारे ख़ुतूत बराबर हैं। अब ये जो कुरा है, कुरा इस्तिलाही, इसमें बिलफ़ेल कोई ख़त नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ख़त कहते हैं मुंतहाए सतह को, और कुरा की सतह कच्चों के कोई मुंतहा नहीं होता, तो इसलिए इसमें कोई बिलफ़ेल ख़त नहीं होता है। एक बात तो ये ज़हन में रखिए। दूसरी बात ये रखिए कि यहाँ एक लफ्ज़ है सतह, तो सतह से यहाँ मुराद है सतह मुस्तवी, और सतह मुस्तवी उस सतह को कहते हैं जिस पर ख़ुतूत मुस्तक़ीमा फ़र्ज़ करना मुमकिन हो, यानी ऐसे ख़ुतूत खींचना मुमकिन हो कि अगर उन ख़ुतूत पर नुक्ते फ़र्ज़ किया जाए तो सारे नुक्ते एक ही सीध में वाक़ हों। तीसरी बात ज़हन में रखिए कि जब किसी शय को बराबर सतह पर रखा जाए तो उस शय के अंदर जितनी ज़्यादा कुरवियत यानी गोलाई होगी, उसी कदर उसके कम हिस्से का इत्तिसाल उस सतह से होगा
और जिस कदर गोलाई कम होगी उसी कदर उसके ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा का इत्तिसाल सतह से होगा। अब जो है साहिब किताब ने दलील लिया मुतकल्लिमीन की तरफ से, उसका हासिल ये है कि अगर कोई कुरे हकीकी जिसकी सतह के लिए कोई ख़त नहीं होता है किसी सतह मुस्तवी पर रखा जाए तो उस कुरा का जितना हिस्सा उस सतह से मुत्तसिल होगा वो हिस्सा नाकाबिल तक़सीम होगा। और साहिब किताब फरमाते हैं कि वो हिस्सा कुरा हकीकी का जो सतह मुस्तवी से मिला हुआ बिल्कुल छोटा सा हिस्सा होगा, वही हिस्सा जो है जुज़ुल लज़ी ला यतजज़्ज़ा है, इसलिए कि उसकी तक़सीम अब नहीं हो सकती, वो नाकाबिल तक़सीम है। क्यों? इसलिए कि अगर वह हिस्सा काबिल तक़सीम होगा यानी उसके अज्जा हो सकेंगे तो कम अज़ कम 2 जुज़ होंगे जिनके बाहम मिलने से बिलफ़ेल ख़त का वजूद होगा। हालांकि हम पहले बता चुके हैं कि कुरा में ख़त का वजूद बिलफ़ेल मुहाल है, इसलिए हमने कहा कि कुरा का सतह से इत्तिसाल नाकाबिल तक़सीम ही जुज़ से होगा और वही नाकाबिल तक़सीम जुज़ वो है जिसको मुतकल्लिमीन जुज़ुल लज़ी ला यतजज़्ज़ा से ताबीर करते हैं। मालूम हुआ कि जुज़ुल लज़ी ला यतजज़्ज़ा का वजूद है। ये तो था दलील नंबर 1 जो कवी तरीन दलील है जुज़ुल लज़ी ला यतजज़्ज़ा के इस बात में। आगे 2 और दलील है, कह रहे हैं अशहर व इंदल मशाइख़ वजहानी, और उन दलाइल मशहूर तर दलील मशाइख़ यानी अशाइरा के नज़दीक 2 हैं। अल अव्वल अन्नहु लौ काना कुल्लु ऐन मुनक़सिमन ला इला निहायतिन, पहली दलील ये है कि अगर हर ऐन गैर मुतनाही तक़सीम को कबूल करता लम तकुनिल खरदलतु असग़र मिनल जबली, तो राई का दाना पहाड़ से छोटा न होता। लिअन्न कुल्ल मिनहुमा गैर मुतनाहिल अज़्ज़ाई, क्योंकि दोनों में से हर एक गैर मुतनाही अज्जा वाला होता है। वल इज़्म वस्सिग़र इन्नमा हुवा बिकथरतिल अज्ज़ाई व क़िल्लतिहा, और बड़ा होना और छोटा होना अज्जा के कथीर होने और कलील होने की वजह से होता है। वज़ालिका इन्नमा यतसव्वरु फ़िल मुतनाही, और ये कलील या कथीर होना सिर्फ मुतनाही में मुतसव्वर होता है। वस्तानी अन्न इज्तिमा अज्ज़ाइल जिस्म लैसा लिज़ातिही व इल्ला लमा क़बिलल इफ्तिराक़, और दूसरी दलील ये है कि जिस्म के अंदर अज्जा का इज्तिमा जिस्म की ज़ात के तकाज़े से नहीं है, वरना वो इफ्तिराक़ को कबूल न करता। फ़अल्लाहु तआला क़ादिरुन अला अन यख़्लुक़ फ़ीहिल इफ्तिराक़ इलल जुज़्इल लज़ी ला यतजज़्ज़ा, तो अल्लाह ताला इस पर क़ादिर है कि वो जुज़े ला यतजज़्ज़ा की हद तक उसके अंदर इफ्तिराक़ पैदा फरमा दे। लिअन्नल जुज़्अ अल्लज़ी तनाज़अना फ़ीही इन अमकना इफ्तिराक़ुहु लज़िमत क़ुद्रतुल्लाहि तआला अलैहि दफ़अन लिल अज्ज़ि, इसलिए कि जो जुज़ हम दोनों फ़रीक़ के माबैन मुतनाज़अ फ़ी है अगर उसका इफ्तिराक़ मुमकिन हो तो दफ़े अज्ज़ के लिए उस पर अल्लाह ताला का क़ादिर होना लाजिम होगा। व इन लम यकुन सबतल मुद्दा, और अगर इफ्तिराक़ मुमकिन नहीं है तो मुद्दा साबित है। तो मुतकल्लिमीन की तरफ से जो 2 दलीलें और दी गई हैं जुज़ुल लज़ी ला यतजज़्ज़ा के इस बात के सिलसिले में, उनमें से पहली दलील ये है कि देखिए हम जो दावा कहते हैं कि जुज़ुल लज़ी ला यतजज़्ज़ा का वजूद है, अगर आप इसको नहीं मानते हैं, कहते हैं कि जुज़ुल लज़ी ला यतजज़्ज़ा का वजूद नहीं है और हर ऐन खा वो छोटा हो या बड़ा हो वो काबिल इनक़िसाम होता है ला इला निहायत तक, जैसा कि फ़लासफ़ा कहते हैं, तो राई यानी सरसों का दाना बिल्कुल जो बारीक सा होता है और एक बड़ा पहाड़, हम एक तरफ राई को रख लें, राई के दाने को रख लें और दूसरी तरफ हम जो है पहाड़ को रख लें, तो राई के दाने का पहाड़ से छोटा ना होना ये लाजिम आएगा। यानी ये लाजिम आएगा कि दोनों बराबर है, राई का दाना और एक बड़ा सा पहाड़ दोनों बराबर है। क्यों? इसलिए कि छोटा बड़ा होना ये अज़्ज़ा की कमी बेशी से होता है और अज़्ज़ा की कमी बेशी का तसव्वुर उसी सूरत में मुमकिन होगा जिसमें तक़सीम मुतनाही हो, न कि उसमें
जो काबिल इनक़िसाम हो ला इला निहाया तक। लिहाजा जब हर आयन की तक़सीम मुमकिन होगी ला इला निहाया तक, तो राई के दाने और पहाड़ को भी ला इला निहाया मुनक़सिम मानना पड़ेगा, क्योंकि दोनों आयान में से हैं। और जब ऐसा होगा तो राई के अज़्ज़ा पहाड़ के अज़्ज़ा से कम नहीं हो सकते। जिस तरह पहाड़ जो है ला इला निहाया तक मुनक़सिम होते चला जाएगा, उसी तरह राई भी ला इला निहाया तक जो है उसके अज़्ज़ा निकलते रहेंगे। लिहाजा इस सूरत के अंदर राई के दाने को पहाड़ के मुकाबले में छोटा कहना सही नहीं होगा, हालांकि ये बदाहतन बातिल है। लिहाजा आपको ये मानना पड़ेगा कि जो तक़सीम का सिलसिला है, खा राई का दाने में हो या पहाड़ में हो, किसी ऐसे जुज़ पर पहुंचकर ये तक़सीम का सिलसिला ख़त्म हो जाएगा कि उसके बाद वो काबिल इनक़िसाम नहीं होगा और वही जुज़उल लज़ी ला यतजज़्ज़ा होगा। दूसरी दलील ये है कि जिस्म के अंदर अज़्ज़ा का इस्तेमाल नहीं होता, यानी जिस्म के अंदर अज़्ज़ा का इस्तेमाल ये उसका ज़ाती वस्फ़ नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर जिस्म के अंदर अज़्ज़ा का इस्तेमाल होता तो वो इफ्तराक को यानी तक़सीम को कबूल ही नहीं करता, क्योंकि ज़ाती वस्फ़ जो होता है ना वो शय से जुदा नहीं होता है। हालांकि हमें देखते हैं कि जिस्म जो है जितने भी अक़साम हैं सब के सब इफ्तराक को कबूल करते हैं। इससे मालूम ये हुआ कि जिस्म की तक़सीम मुमकिन है और अल्लाह ताला चूँकि तमाम मुमकिनात पर क़ादिर हैं, तो वो इस बात पर भी ज़रूर क़ादिर होंगे कि जिस्म के अंदर जितनी तक़सीम मुमकिन हो उसको पैदा कर दें और तक़सीम करते करते उस जुज़ तक पहुंचा दें जिसके बाद मज़ीद तक़सीम मुमकिन न हो। और जब ऐसा होगा तो आखिर में जो जुज़ बचेगा जिसके बाद तक़सीम मुमकिन नहीं है, वही होगा जुज़उल लज़ी ला यतजज़्ज़ा। तो जुज़उल लज़ी ला यतजज़्ज़ा का सुबूत हो गया। इसलिए कि हमारे और फ़लासफ़ा के दरमियान जो इख्तिलाफ़ है, जिस जुज़ के अंदर इख्तिलाफ़ है, वो दो हाल से खाली नहीं। यानी हम ये कहते हैं कि मिसाल के तौर पर जिस्म की तक़सीम होते होते वो उस नुक्ते पर तक़सीम यहाँ तक पहुँचेगा, एक ऐसे जुज़ पर पहुँचेगा जिसके बाद उसकी तक़सीम मुमकिन नहीं है। और फ़लासफ़ा कहते हैं कि नहीं, बल्कि उसकी मज़ीद तक़सीम होती चली जाएगी। तो हम ये कहते हैं कि ठीक है, जो आखिरी जुज़ बचा है उसमें हमारा और फ़लासफ़ा का जिसमें इख्तिलाफ़ है वो दो हाल से खाली नहीं, या तो उसकी मज़ीद तक़सीम मुमकिन होगी जैसा कि फ़लासफ़ा कहते हैं, या नहीं होगी जैसा कि मुतकल्लिमीन कहते हैं। तो अगर मुमकिन होगी तो अल्लाह ताला को इस पर भी क़ादिर मानना पड़ेगा और ये ख़िलाफ़ मफ़रूज़ होगा। क्यों? क्योंकि हम पहले ही फ़र्ज़ कर चुके हैं कि वो आखिरी जुज़ है जिसके बाद जो है अब तक़सीम नहीं होनी। और अगर मज़ीद तक़सीम मुमकिन ना हो, यानी और अगर मज़ीद तक़सीम मुमकिन हो, पहले शक किए थे मुमकिन नहीं है, और अगर मज़ीद तक़सीम मुमकिन ना हो तो फिर हमारा मुद्दा साबित हो गया, जुज़उल लज़ी ला यतजज़्ज़ा साबित हो गया। ये दो दलीलें हैं जो मुतकल्लिमीन के नज़दीक मशहूर हैं। साहिब किताब आगे जो बताएंगे कि ये तीनों दलीलें कमज़ोर हैं। कह रहे वल कुल्लु ज़ईफ़ुन, और उनमें से हर एक कमज़ोर है, तीनों दलीलें। अम्मल अव्वलु फ़लिअन्नहु इन्नमा यदुल्लु अला सुबूति नुक़्तति, पहली दलील तो इसलिए कमज़ोर है कि वो सिर्फ़ नुक़्ते के सबूत पर दलालत करती है। वह ला यस्तल्ज़िमु सुबूत अल जुज़ई, और जुज़ के सबूत को मुस्तल्ज़िम नहीं है। लिअन्ना हुलूलहा फ़िल महल्ली लैसा हुलूल सरयानी, इसलिए कि उसका हुलूल महल में हुलूल सरयानी नहीं है। हत्ता यल्ज़म मिन अदम इन्क़िसामिहा अदम इन्क़िसामिल महल्ली, यहाँ तक कि लाज़िम है उसके मुनक़सिम ना होने से महल का मुनक़सिम ना होना। तो पहली दलील क्यों कमज़ोर है, क्यों ज़ईफ़ है? फरमाने की जो पहली दलील दी गई है कुरह वाली, उससे जुज़उल लज़ी ला यतजज़्ज़ा का सबूत नहीं होता है, बल्कि नुक़्ते का सबूत होता है जो कि अर्ज़ है। क्योंकि दो चीज़ें जब आपस में एक दूसरे से मिलती हैं
तो ये मिलना उसके किनारों से होता है, यानी अतराफ़ से होता है, अतराफ़ के ज़रिए से होता है। तो कुरा हकीकी जब सतह मुस्तवी से मिलेगा तो वो भी अतराफ़ के ज़रिए होगा, और कुरा का तरफ सतह से, और सतह यानी कुरा का जो किनारा होगा, तरफ होगा, वो सतह से मिलेगा, और सतह ये अर्ज़ है। लिहाजा जब ये अर्ज़ है तो उसका नाकाबिल तक़सीम यानी जुज़ुल लज़ी ला यतजज़्ज़ा जो हिस्सा होगा, जिसको आप कह रहे हैं, वो भी अर्ज़ होगा। और ऐसा अर्ज़ जो किसी भी जहत में काबिल तक़सीम ना हो, उसे जो है इस्तिलाह में जुज़ुल लज़ी ला यतजज़्ज़ा नहीं कहते, बल्कि उसे नुक़्ता कहते हैं। तो इससे नुक़्ते का सबूत हुआ, जुज़ुल लज़ी ला यतजज़्ज़ा का सबूत नहीं हुआ। आगे वहुवा ला यस्तलज़िमु सुबूत अल-जुज़ई से एक दफ़े दख़ल मुक़द्दर है, और सवाल ये है कि ठीक है, जो मज़बूत तरीन दलील मुतकल्लिमीन की तरफ से दी गई है उससे जुज़ुल लज़ी ला यतजज़्ज़ा का सबूत नहीं होता, मगर उससे नुक़्ते का सबूत होता है। आप भी इसको मानते हैं, और आपने ये कहा है कि नुक़्ता ये अर्ज़ है, और अर्ज़ कायम बिल गैर होता है, यानी किसी महल का मोहताज होता है। लिहाजा नुक़्ते के लिए भी कोई ना कोई महल ज़रूर होगा, और चूँकि नुक़्ता ये अर्ज़ है तो उसका जो महल होगा वो कोई जौहर होगा, कोई जिस्म होगा। अर्ज़ तो हो ही नहीं सकता, वरना तसलसल लाज़िम आएगा। और नुक़्ता चूँकि गैर मुनक़सिम है, इसलिए उसका महल भी गैर मुनक़सिम होगा। तो नुक़्ता जिसके साथ कायम होगा वो महल होगा, और नुक़्ता हाल होगा। तो जब हाल ये गैर मुनक़सिम है तो उसका जो महल है यानी जौहर, वो भी गैर मुनक़सिम होगा, यानी नाकाबिल तक़सीम होगा। और ऐसा जौहर जो नाकाबिल तक़सीम हो उसको जुज़ुल लज़ी ला यतजज़्ज़ा कहते हैं। तो इस दलील से जो है नुक़्ते के सबूत होने के साथ साथ जुज़ुल लज़ी ला यतजज़्ज़ा का भी सबूत हो गया। उसी का जवाब साहिब किताब ने दिया है कि लिअन्न हुलूलहा फिल महल लैसल हुलूल सरयानी हत्ता यल्ज़म मिन अदम इंक़िसामी अदम इंक़िसाम अल महल्ली। कहने के अगरचे यहाँ नुक़्ता जो है ये महल के साथ जो है कायम है, और नुक़्ता हाल है महल के अंदर हुलूल किए हुए है, मगर हुलूल की दो किस्में हैं, एक है हुलूल सरयानी और दूसरा है हुलूल तरयानी। हाल अगर महल के हर जुज़ में मौजूद हो, जैसे दूध की सफ़ेदी दूध के हर जुज़ में मौजूद होती है, तो उसको कहते हैं हुलूल सरयानी। और अगर हाल महल के हर जुज़ में मौजूद ना हो तो उसको कहते हैं हुलूल तरयानी। जैसे सुराही के अंदर पानी का हुलूल होता है, तो हुलूल सरयानी के अंदर हाल का गैर मुनक़सिम होना महल के गैर मुनक़सिम होने को मुस्तलज़िम होता है, लेकिन हुलूल तरयानी के अंदर ऐसा नहीं होता है। और आपने जो मिसाल दी है नुक़्ते वाली, तो नुक़्ता ये जिस भी जौहर के साथ जिस्म के साथ हुलूल करेगा वो हुलूल तरयानी के तरीक़े पर नहीं होगा, बल्कि हुलूल सरयानी के तरीक़े पर है। तो उसके गैर मुनक़सिम यानी नुक़्ते गैर मुनक़सिम होने से महल का गैर मुनक़सिम होना लाजिम नहीं आएगा। बात क्या पूरी हो गई। व अम्मा सानी व सालिसु, दूसरी और तीसरी दलील की बातिल है। कह रहे अम्मा सानी व सालिसु, और बहरहाल दूसरी और तीसरी दलील फ़लिअन्नल फ़लासिफ़ा ला यक़ूलूना, तो इसलिए बातिल, इसलिए कमज़ोर है कि फ़लासफ़ा इस बात के कायल नहीं है बिअन्नल जिस्म मुतअल्लिफ़ुन मिन अज़्ज़ाइन बिल फ़िअली, कि जिस्म मुरक्कब है अज्ज़ा से बिल फ़िअल, व अन्नहा गैर मुतनाहियतिन, और बेशक वो अज्ज़ा गैर मुतनाही हैं। बल यक़ूलून इन्नहु क़ाबिलुन लिन्क़िसामातिन गैर मुतनाहियतिन, बल्कि वो कहते हैं कि बेशक वो इन्क़िसामात गैर मुतनाहिया के काबिल है। वलैस फ़ीही इस्तिमाउ अज्ज़ाइन असला, और उसमें अज्ज़ा का इस्तिमा बिल्कुल नहीं है। व इन्नमल इज़्ज़मु वस्सिग़रु बिएतिबारिल मिक़दारिल क़ाइम बिही, और बेशक बड़ा होना और छोटा होना उस मक़दार के एतबार से है जो जिस्म के साथ कायम है। ला बिएतिबारि कसरतिल अज़्ज़ाइ व क़िल्लतिहा, न कि अज़्ज़ा की क़िल्लत और कसरत के एतबार से।
वल इफ्तराक मुमकिन ला इला निहायतिन, और इफ्तराक मुमकिन है ला इला निहायत तक, फ़ला यस्तलज़िमुल जुज़अ, लिहाजा वो जुज़ को मुस्तलज़िम नहीं होगा। तो दूसरी और तीसरी दलील जो मुतकल्लिमीन की तरफ से दी गई है वो कमज़ोर है। कमज़ोर क्यों है? कमज़ोर इसलिए है कि ये दोनों दलीलें इस गुमान और इस ख़्याल पर मबनी है कि फ़लासफ़ा के नज़दीक हर जिस्म के ला इला निहाया मुनक़सिम होने का मतलब ये है कि वो बिलफ़ेल अज्ज़ा से मुरक्कब होता है और वह अज्ज़ा लामुतनाही होते हैं। हालांकि फ़लासफ़ा इसके कायल है ही नहीं है। फ़लासफ़ा के नज़दीक जिस्म फ़ी नफ्सिही यानी तक़सीम से पहले मुत्तसिल वाहिद होता है, यानी उसमें जोड़ और अज्ज़ा का इस्तेमा नहीं होता है। और उसके ला इला निहायत मुनक़सिम होने का मतलब ये है कि जब उसकी तक़सीम की जाएगी तो किसी हद पर पहुँचकर उसकी तक़सीम ख़त्म नहीं होगी, बल्कि हर हाल में वो काबिल इन्क़िसाम रहेगा। हासिल ये है कि फ़लासफ़ा के मुताल्लिक़ जो आपने गुमान किया था और उसी गुमान पर आपने जो अपनी दलील की बुनियाद रखी थी वो गुमान ही गलत है। फ़लासफ़ा जो है इसके कायल है ही नहीं है कि जिस्म के अंदर बिलफ़ेल गैर मुतनाही अज्ज़ा मौजूद हैं जिनकी तरफ बिलफ़ेल गैर मुतनाही तक़सीम होती है। ये तो था बुनियाद फ़लासफ़ा की दलील का। अब जो है इस बुनियाद पर जो पहली दलील में ये कहा गया था कि जो छोटाई और बड़ाई अजसाम के अंदर होता है वो अज्ज़ा की क़िल्लत और कसरत की वजह से होता है, उसको बातिल कर रहे हैं। कह रहे हैं कि दूसरी दलील में आपने कहा था कि छोटे और बड़े होने का मदार अज्ज़ा की क़िल्लत और कसरत पर होता है, ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस्म के अंदर अज्ज़ा बिलफ़ेल मौजूद नहीं होते, जैसा कि हमने अभी मुक़द्दमे दलील की इब्ताल के मुक़द्दमे के अंदर बयान किया है। बल्कि छोटा बड़ा होना उस मिक़दार की वजह से है जो जिस्म के साथ कायम होता है, यानी अबाद सलासा, जिस्म का तूल, जिस्म का अर्ज़, जिस्म का उमुक़। तो जिसके अंदर ज़्यादा होगा उसको बड़ा कहेंगे और जिसके अंदर यह अबाद सलासा कम होगा उसको छोटा कहेंगे। मिसाल के तौर पर रुई है, तो रुई के जो अज्ज़ा हैं उसमें कमी बेशी नहीं होती है। हमने 1 किलो रुई ख़रीदा और उसको हमने जो है दबा दिया तो वो छोटा हो गया, और फिर उसको हमने धुनवा दिया तो ज़्यादा हो गया, बड़ा हो गया। तो यहाँ जो कमी और बेशी हो रही है रुई के अंदर वो अज्ज़ा की क़िल्लत और कसरत की वजह से नहीं हो रहा। अज्ज़ा तो 1 ही किलो है, फिर क़िल्लत और कसरत क्यों हो रही है? इसलिए हो रही है कि जब हमने उसको दबा दिया तो उसके तूल, अर्ज़, उमुक़ के अंदर कमी हो गई, और जब हमने उसको धुनवा दिया तो उसके अंदर इजाफ़ा हो गया। मालूम ही हुआ कि जो आपने कहा था कि जिस्म के छोटे और बड़े होने के मदार अज्ज़ा की क़िल्लत और कसरत पर है, ये सही नहीं है। तीसरी दलील क्यों सही नहीं है, क्यों कमज़ोर है? इसलिए कमज़ोर है कि अल्लाह ताला का जिस्म के अंदर जितनी तक़सीम मुमकिन हो सबको बिलफ़ेल पैदा कर देना जुज़ुल लज़ी ला अज्ज़ा के वजूद को उस वक्त मुस्तलज़िम होगा जब तक़सीम किसी हद पर पहुँचकर ख़त्म हो जाए और उसके बाद मुमकिन ना हो। लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि तक़सीम ला इला निहाया मुमकिन है। जब तक़सीम ला इला निहाया यानी जुज़ुल लज़ी ला अज्ज़ा उसका सिलसिला जो चलता रहेगा, किसी हद पर ख़त्म नहीं होगा, ला इला निहाया तक ये मुमकिन है, तो हम ये फ़र्ज़ कर ही नहीं सकते कि कोई ऐसा मर्तबा आएगा, कोई ऐसा मकाम आएगा जिसके बाद तक़सीम मुमकिन नहीं होगी। लिहाजा जुज़ुल लज़ी ला अज्ज़ा की इस बात की जो तीसरी दलील है वो भी कमज़ोर है। आगे करें अम्मा अदिल्लतुन नफ़ी अइज़न फ़ला तक़लु अन ज़अफ़िन भी बढ़ सकते हैं, ज़ौफ़िन भी बढ़ सकते हैं। और बहरहाल नफ़ी के दलाइल तो वो भी ज़ौफ़ से खाली नहीं है। वलिहाज़ा माल अल इमाम राज़ी, और इसीलिए इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह इस तरफ माइल हुए। और क़ाला पढ़ेंगे तो इमाम राज़ी रहमतुल्लाह ने कहा है फ़ी हाज़िहिल मसअलत, इस मसले में इला तवक़्क़ुफ़ी, तवक़्क़ुफ़ की तरफ। अब यहाँ तक तो मुतकल्लिमीन की तरफ से दी गई दलाइल के ज़ौफ़ को बयान किया उन्होंने। आगे जो है
ये बतला रहे हैं कि फ़लासफ़ा जिन दलाइल से जुज़ुल लज़ील अज्ज़ा का इब्ताल करते हैं वो भी ज़ौफ़ से खाली नहीं है। इसीलिए इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इस मसले के अंदर तवक़्क़ुफ़ इख्तियार करने को कहा है। उनका रुझान ये है कि तवक़्क़ुफ़ किया जाए, यानी जुज़ुल लज़ील अज्ज़ा के जो सबूत के दलाइल हैं वो भी कमज़ोर हैं और जो उसके नफ़ी के दलाइल हैं वो भी कमज़ोर हैं। इसलिए तवक़्क़ुफ़ किया जाएगा और न उसका इब्ताल किया जाएगा न इस बात किया जाएगा। आगे जो है एक दफ़े दखल मुक़द्दर है, यानी एक सवाल है उसका जवाब है। सवाल ये है कि जो आप जुज़ुल लज़ील अज्ज़ा को साबित करने में तुले हुए हैं और फ़लासफ़ा उसकी नफ़ी पे तुले हुए हैं और इतने दलाइल दिए गए हैं, तो जो फ़लासफ़ा मुतकल्लिमीन के दरमियान इख्तिलाफ़ है, इस इख्तिलाफ़ से अक़ाइद के बाब में कोई समरा और नतीजा मुरत्तब होता है या इसी जो लफ्ज़ी इख्तिलाफ़ है? तो साहिब किताब ने जवाब दिया है कि देखिए ये इख्तिलाफ़ जो है बेफ़ायदा नहीं है, बल्कि इसका एक समरा और नतीजा है। क्यों? क्योंकि जुज़ुल लज़ील अज्ज़ा के इस बात में बहुत सारे फ़वाइद हैं। क्यों? क्योंकि जो है जुज़ुल लज़ील अज्ज़ा का जब इस्बात हो जाएगा और फ़लासफ़ा की तरदीद हो जाएगी तो फ़लासफ़ा के बहुत सारे ऐसे अक़ाइद जो गुमराही पर महमूल हैं, मबनी हैं, वो जो है बातिल हो जाएंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे। उनसे जो है हम लोगों को नजात मिल जाएगी। मिसाल के तौर पर फ़लासफ़ा ये कहते हैं कि जो अजसाम तबईया हैं वो हयूला और सूरत जिस्मिया से मुरक्कब होते हैं और चूँकि अगर इस तरह की बातें मान ली जाए तो फिर उस सूरत में इसी को बुनियाद बनाकर वो आलम को, यानी फ़लासफ़ा आलम को क़दीम कहते हैं और हश्र व नश्र की नफ़ी करते हैं जो इस्लामी अक़ाइद के ख़िलाफ़ है। तो अगर ये साबित कर दिया जाए कि अजसाम जो है ये हयूला और सूरत जिस्मिया से मुरक्कब नहीं है बल्कि जुज़ुल लज़ील अज्ज़ा से मुरक्कब है, तो फिर उनकी ये दलाइल सब बातिल हो जाएंगे। फ़इन क़ीला, अगर ये कहा जाए, तराज़ किया जाए, सवाल किया जाए, हल लिहाज़ा ख़िलाफ़ समरतुन, क्या इस इख्तिलाफ़ का कोई नतीजा है? क़ुलना नाम, हम कहेंगे हाँ। फ़ी इस्बातिल जौहरिल फ़र्दी नजातुन अन कसीर मिन ज़ुलमातिल फ़लासिफ़ती, कि जौहर फ़र्द को साबित करने में फ़लासफ़ा के बहुत सारे गुमराहियों से नजात है। मिस्ल इस्बातिल हयूला व सूरतिल मुअद्दी इला क़िदमिल आलमी व नफ़ी हश्रिल असादी, मिसाल के तौर पर हयूला और सूरत जिस्मिया को साबित करने में जो इस बात की तरफ ले जाने वाले हैं कि आलम ये क़दीम है और जिस्मों का हश्र व नश्र ये मुमकिन नहीं है। व कसीर मिन उसूल हंदसती अलमुबतनी अलैहा, और बहुत सारे हंदसा के उसूल जिन पर मबनी है। दवाम हरकत समावात, आसमानों की हरकतों का दायमी होना। वम्तिनाउल ख़िरक़ वल इल्तियाम अलैहा, और उनमें ख़िरक़ व इल्तियाम का मुहाल होना। हंदसा ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, फ़न तामीर और फ़न इंजीनियरिंग कहा जाता है और वो एक ऐसा इल्म है फ़न हंदसा जिसमें ख़ुतूत, अबाद, सतूह, ज़वाया और कमियात और मक़ादीर मादिया से बाएतबार ख़वास व क़ियास और उनके बाहमी ताल्लुक़ के तनासुब से बहस की जाती है। अंग्रेज़ी ज़बान में इसी को ज्योमेट्री कहते हैं और ये इल्म तामीर के अंदर काम आता है। सर्वे वगैरह करने में इसका जो है बहुत जो है मदद मिलती है। तो फ़लासफ़ा जो है अजसाम को जब जो है हयूला और सूरत जिस्मिया से मुरक्कब मानते हैं तो इसी को बुनियाद बनाकर वो इस बात का दावा करते हैं कि ये आसमान क़दीम है और इसके अंदर जो है कोई फटन नहीं होगी और इस पर जो है कभी हुदूस तारी नहीं होगा। हालांकि ये सब जो है इस्लामी